दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ उगला जहर और कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। वहीं शाहिद अफरीदी के इस बयान को सुनकर शिखर धवन, रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, हार्दिक पांड्या, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव भी बुरी तरीके से भड़क गए और शाहिद अफरीदी को करारा जवाब देते हुए कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। इस वीडियो में हम आपको इन सभी भारतीय खिलाड़ियों के पूरे बयान को जरूर दिखाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का समय आ गया है? दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच की लड़ाई खत्म हो चुकी है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से बातचीत करके इस विवाद को समाप्त कराने की पूरी कोशिश किया है, लेकिन पाकिस्तान अपने हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और पाकिस्तान के राजनेता से लेकर अभिनेता, यहां तक कि क्रिकेटर भी भारत के खिलाफ जहर उगलते जा रहे हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच जंग खत्म होने के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत को लेकर विवादित बयान दे दिया है, जिसके जवाब में बड़े बड़े भारतीय खिलाड़ियों रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, सूर्य कुमार यादव, महेंद्र सिंह धोनी, यहां तक के शिखर धवन और हार्दिक पांड्या ने करारा जवाब दिया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान होने के बाद पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने भारत पर जहर उगलते हुए कहा कि पाकिस्तानी सेना के ताकत को देखकर भारत डर गया है और मुझे तो पहले से लगता था कि इंडिया कभी भी पाकिस्तान को टक्कर नहीं दे पाएगा, और हुआ भी वही। पाकिस्तान की सेना ने इंडिया को इतनी जबरदस्त शिकस्त दी है जिसकी वजह से इंडिया को हमारे सामने झुकना पड़ा है। भारत कभी भी पाकिस्तान को नहीं हरा सकता है और पाकिस्तान के परमाणु शक्ति से तो पूरा हिंदुस्तान हिल जाता है। शाहिद अफरीदी के इस बयान को सुनकर हर हिंदुस्तानी का खून खौल उठा। वहीं भारतीय क्रिकेट के बड़े बड़े खिलाड़ियों शिखर धवन से लेकर रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, यहां तक कि सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने शाहिद अफरीदी को तगड़ा जवाब देते हुए जो कुछ कहा है उसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। हम आपको इन सभी दिग्गज खिलाड़ियों के पूरे बयान को दिखाने वाले हैं। सबसे पहले शिखर धवन ने शाहिद अफरीदी के इस बयान का जवाब देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, उसे शर्म आनी चाहिए। मुझे तो लगता था कि पाकिस्तान आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, लेकिन अब मुझे समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के हर व्यक्ति आतंकवादी ही है। इतना बड़ा क्रिकेटर होने के बावजूद वह गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहा है और पूरा पाकिस्तान उसका सपोर्ट भी कर रहा है, जबकि उसे पता होना चाहिए कि इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान में घुसकर जो हाल किया है उसके बाद पूरे पाकिस्तान में भगदड़ मच गई है। शाहिद अफरीदी ने भारत के खिलाफ बयान दिया तो रोहित शर्मा बुरी तरीके से भड़क गए और उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी बोल रहा है कि हिंदुस्तान उनसे डर गया है, लेकिन उसको पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान इतनी ताकत रखता है कि अगर चाह ले तो कुछ घंटे में ही पूरे पाकिस्तान को तबाह कर सकता है। भारत बार बार पाकिस्तान को माफ कर देता है, जिसका गलत फायदा पाकिस्तान उठा रहा है। मैं पाकिस्तान को कड़ी शब्दों में चेतावनी दे रहा हूं कि अगर गलती से भी पाकिस्तान ने इस बार इंडिया के साथ भिड़ने का कोशिश किया तो अंजाम बहुत भयानक होगा। वहीं महेंद्र सिंह धोनी ने पलटवार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के नेता से लेकर अभिनेता, यहां तक कि क्रिकेटर भी आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। मुझे लगता है कि शाहिद अफरीदी एक नादान बच्चा है और उसे पता नहीं है कि लड़ाई झगड़े का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। शाहिद अफरीदी पगला गया है और पाकिस्तान की बुरी तरीके से हार के बावजूद भी पता नहीं किस बात का खुश हो रहा है। इंडियन आर्मी ने उनके घर में घुसकर एयर स्ट्राइक की है और मुंह तोड़ जवाब दिया है। शाहिद अफरीदी के इस बयान को सुनकर विराट कोहली का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने शाहिद अफरीदी को करारा जवाब देते हुए कहा कि पाकिस्तान पूरे दुनिया का सबसे खराब देश है जो कि आतंकवादियों को शरण देता है और पूरे दुनिया में अशांति फैलाने की कोशिश करता है। शाहिद अफरीदी को पता होना चाहिए कि तुम जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हो, इस देश में अमेरिका ने घुसकर ओसामा बिन लादेन को मारा था और अगर जरूरत पड़े तो इंडिया भी इस बार चूकने वाला नहीं है।
शाहिद अफरीदी की बयान को सुनकर हार्दिक पांड्या भी अपना गुस्सा नहीं रोक पाए और उन्होंने कहा कि शाहिद अफरीदी बेहद ही खराब मानसिकता का आदमी है। उसे ना तो किसी भी मामले में कोई जानकारी है और ना ही अपने देश का टेंशन है। पाकिस्तान भुखमरी और गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन वह उल्टे सीधे बयान देकर अपने ही देश के लोगों को बेवकूफ बना रहा है। इस लड़ाई में इंडियन आर्मी ने उनके घर में घुसकर 100 से भी ज्यादा आतंकवादियों का सफाया कर दिया है, फिर भी उसे समझ में नहीं आ रहा है। अंत में सूर्य कुमार यादव ने शाहिद अफरीदी को करारा जवाब देते हुए कहा कि शाहिद अफरीदी फालतू में बयानबाजी करके अपने लोगों को ही गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि भारत और पाकिस्तान के इस जंग में इंडियन आर्मी ने उनके घर में घुसकर जवाब दिया है और पाकिस्तान ने जहां कहीं भी भारत के किसी भी इलाके में हमला करने की कोशिश किया है, उसको इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से उनके इस प्रयास को फेल कर दिया है। पाकिस्तान पूरी दुनिया में अपने देश को चलाने के लिए लोन मांग रहा है, ना तो उसके पास खाने के लिए आटा है और ना ही देश चलाने के लिए पैसा। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे शिखर धवन, सूर्य कुमार यादव, रोहित शर्मा, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या ने शाहिद अफरीदी को तगड़ा जवाब दिया है। लेकिन दोस्तों, शाहिद अफरीदी के इस बयान को लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद करिए। दोस्तों, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ आया रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या का जबरदस्त तूफान। दिल्ली के हर गेंदबाज की बखिया उधेड़ते हुए रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव ने सिर्फ चौकों और छक्कों की बारिश करते हुए पलट दिया, पूरे क्रिकेट का इतिहास तोड़ डाला, बड़े बड़े दिग्गज खिलाड़ियों का रिकॉर्ड। तो आखिर किस बल्लेबाज ने लगाए सबसे ज्यादा छक्के और किस बल्लेबाज ने बनाए सबसे ज्यादा रन? मुंबई इंडियंस के लिए सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या ने कितने रनों का दिया योगदान? इन तीनों बल्लेबाजों के तूफानी बल्लेबाजी के साथ हम उनके पूरे रिकॉर्ड को जरूर बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या में से कौन है खतरनाक बल्लेबाज? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, आईपीएल 2025 का 63वां मुकाबला मुंबई इंडियंस के होम ग्राउंड वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। इस महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की सबसे खतरनाक टीम मुंबई इंडियंस के सामने दिल्ली कैपिटल्स की टीम थी। करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का इस मैच का बेसब्री से इंतजार था। पूरा स्टेडियम दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। यह मुकाबला दिल्ली और मुंबई दोनों टीमों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला था। मुंबई के लिए यह मुकाबला जीतना तो बेहद ही जरूरी था, तभी वह प्लेऑफ के दौर में बनी रह पाएगी। इस मुकाबले में सिक्का उछाला गया तो टॉस जीतकर दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि काफी गलत साबित हुआ। मुंबई इंडियंस की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए रोहित शर्मा के साथ रियान रिकेल्टन की खतरनाक जोड़ी मैदान पर उतर चुकी थी। शुरुआती ओवर से ही दोनों बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया और दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई कर दी। रोहित शर्मा ने तो पहले ही ओवर में मिचेल स्टार्क की धज्जियां उड़ाते हुए 3 छक्के लगाकर मुंबई के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। हालांकि रियान रिकेल्टन ज्यादा देर तक मैदान पर नहीं टिक सके और तीसरे ओवर में कुलदीप यादव ने उनको पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लेकिन रोहित शर्मा मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब मुंबई इंडियंस के सबसे खतरनाक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव आ चुके थे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की बड़ी जिम्मेदारी आ चुकी थी। रोहित शर्मा को सूर्य कुमार यादव के रूप में एक मजबूत साथी मिल चुका था। अब दोनों बल्लेबाजों ने तो अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया और दिल्ली के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाना शुरू कर दिया। मैदान पर उतरते ही सूर्य कुमार यादव ने खतरनाक छक्का लगाकर अपना खाता खोला। 3 ओवर में मुंबई इंडियंस का स्कोर 33 रनों तक पहुंच गया था। चौथे ओवर में दिल्ली की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए खुद कप्तान अक्षर पटेल आ चुके थे, जिनका स्वागत रोहित शर्मा ने जबरदस्त चौका लगाकर किया। फिर दूसरी गेंद को उन्होंने छक्के में तब्दील कर दिया। ओवर की तीसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने ऑफ स्टंप के ऊपर से सनसनाता हुआ छक्का लगाकर अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। इसके बाद भी रोहित शर्मा का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और अक्षर पटेल की जमकर कुटाई करते हुए इसी ओवर में लगातार 3 छक्के लगाकर अक्षर पटेल को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। अक्षर पटेल का यह ओवर दिल्ली के लिए काफी महंगा साबित हुआ।
दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर इस ओवर से 26 रन बटोर लिए। इसी के साथ रोहित शर्मा अपने अर्धशतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से सेट हो चुके थे और दिल्ली के गेंदबाजों की जमकर कुटाई करते हुए अपनी टीम के स्कोर को रॉकेट के रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे। 5वें ओवर में अक्षर पटेल ने गेंदबाजी करने के लिए मुकेश कुमार को भेज दिया, लेकिन उनका यह प्रयोग बहुत ही ज्यादा उल्टा पड़ गया। सबसे पहले सूर्य कुमार यादव ने पहले ही गेंद पर छक्का जड़कर उनका स्वागत किया। फिर दूसरी गेंद